गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर। अर्धवार्षिक का तो पेपर है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो इसमें पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके बोर्ड पेपर के लिए। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। क्लास 10 साइंस का जो एग्ज़ाम है हाफ ईयरली का ये पेपर है, बट ये सभी में काम करेगा क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मेरे को, तो मैंने सोचा आपको बताया जाए। इसके अलावा भी कई सारे साइंस के और अदर सब्जेक्ट्स के मैथ्स के मॉडल पेपर मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर, ओल्ड पेपर सभी कुछ मिल जाएंगे। सिलेबस वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम जानते हैं कि 3 सेक्शन होते हैं साइंस के पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो सबसे पहले फिजिक्स के सेक्शन से स्टार्ट होगा, जो कि 25 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन कितना होता है। तो इसका जो आंसर है ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एक आवर्धन होता है, मतलब जितनी बड़ी वस्तु हम रखते हैं समतल दर्पण के सामने उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किसका होता है, विचलन अधिकतम किसका होता है, कौन से रंग के लिए होता है। तो प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम जो विचलन होता है वो लाल रंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी चालक का, प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेबर किस राशि का मात्रक है। वेबर किस राशि का मात्रक है। तो जो वेबर होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। बस ये सिलेक्ट करके आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। बोर्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। सिंपल सा सूत्र होता है, आर इज इक्वल टू 2F। क्या सूत्र होता है, आर बराबर 2F, ये आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक व्यक्ति नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ है, बताइए कि उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। तो उत्तल लेंस हम जानते हैं दूरदृष्टि को हटाने के लिए किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष है तभी उसको उत्तल लेंस लगाया गया है। तो इस व्यक्ति के दूरदृष्टि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 मार्कर, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई से ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा, इसका पहला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी निकालो। फोकस दूरी आपको निकालनी है। 4 नंबर इस न्यूमेरिकल के लिए आपको दिए जाएंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन कि मनुष्य की आंख के निकट बिंदु और दूर बिंदु से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, बताना है आपको, डिफाइन करना है, लिखना है कि मानव नेत्र के दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होते हैं। अच्छे से आपको इनको लिखना पड़ेगा। स्वस्थ आंख के लिए इनका मान लिखिए कि दूर बिंदु और निकट बिंदु स्वस्थ आंख के लिए कितना होता है उसका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि तार में कुछ देर तक धारा अगर हम प्रवाहित करते हैं तो तार का ताप 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए तो उतनी ही देर में तार का ताप कितना बढ़ जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं करना है तो आपको अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच नियम बताइए। मतलब मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या है। किरण आरेख सहित आपको व्याख्या करनी है। किरण आरेख बनाना है और उससे फिर मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच नियम को समझाना है। अगला प्रश्न हमारे पास कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, जहाँ वी वस्तु की दूरी है या वस्तु की लंबाई है और यू वी प्रतिबिंब की लंबाई और यू वस्तु की लंबाई है। इसको आपको स्थापित करना है, मतलब इसका डेरिवेशन करना है। ये सूत्र आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है। ये 4 नंबर का ये 7 नंबर का प्रश्न है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर आप वो वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक अथवा में क्वेश्चन मिला है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों की व्याख्या करो और प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। 7 नंबर का प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री का सेक्शन, रसायन विज्ञान का सेक्शन बी खंड बा। पहला बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। तो ये भी दुर्बल क्षार है एक, ये भी दुर्बल क्षार है, ये भी दुर्बल क्षार है। जो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक प्रबल क्षार है, बाकी 3 दुर्बल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ये 2 होती है। अगर H2SO4 का सूत्र हम लिखेंगे तो H2SO4 यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन, 2 अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, प्लैटिनम, कॉपर और मरकरी। अब 2 मार्कर के केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको बताना है। अगर आप परिभाषा लिख देंगे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों। लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों। 3 धातुएं आपकी दी हुई हैं, मैग्नीशियम, कॉपर और सिल्वर। मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर में आपको बताना है किसकी परत चढ़ जाएगी लोहे पर और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि स्पिरिट तथा शराब में क्या अंतर है। स्पिरिट तथा शराब में क्या अंतर है। परिशोधित स्पिरिट क्या होती है, ये भी आपको बताना है। 2 मार्कर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन किस प्रकार सूचक का काम करते हैं, किस प्रकार सूचक का कार्य करते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 10th का बिल्कुल हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में जब डुबोते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेना। 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके विरंजन गुण की व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए करो। मतलब ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसको बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। और इसका जो विरंजन गुण होता है, जो ये कलर उड़ा देता है पदार्थों का, उसको आपको रासायनिक समीकरण द्वारा देते हुए समझाना है। 7 नंबर का प्रश्न है। अथवा में आपको एक प्रश्न दिया हुआ है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं 7 नंबर के, चाहे तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। तो एक कोई भी प्रश्न आपको करना होगा। अब बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है। जो मोलर्स टीथ होते हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। ये क्वेश्चन भी मैं आपके कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कम से कम कुछ क्वेश्चंस बताओ ताकि दूसरों की भी हेल्प हो और आपका भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेरु रज्जु मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि 12 जोड़ी होती हैं कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, और 31 जोड़ी होती हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व्स, मेरु रज्जु से निकलने वाली। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश किस में होते हैं ये पूछ रहे हैं। तो परागकोश वर्तिकाग्र पर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हैं। परागकोश जो होते हैं वो पुंकेसर में होते हैं, वहाँ पर परागकण होते हैं। तो इसका ऑप्शन कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि अंडाशय अलग होता है, बाह्यदल से कोई इसका संपर्क नहीं। वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं परागकण परागकोश से निकल के, जो कि पुंकेसर में होता है। तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि F2PD में 3:1 3:1 जो प्राप्त होता है वो कौन से क्रॉस में प्राप्त होता है। एक संकर क्रॉस में ये हमें प्राप्त होता है। जो सेकंड पीढ़ी होती है वहाँ पर 3:1 का रेशियो हमें मिल जाता है मेंडल के नियम के अनुसार।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि श्वसन की परिभाषा आपको लिखनी है। रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लिख दोगे, 2 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद इंसुलिन का क्या महत्व है, ये कहाँ पर बनता है। हम जानते हैं इंसुलिन जो है वो आग्नेयाशय में बनता है और ये हमारे ग्लूकोज उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। तो परिवार नियोजन पर मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत बार क्वेश्चन आता है। जब मैं भी पढ़ता था तो तभी भी ये क्वेश्चन आया था और लगातार 10th में यूपी बोर्ड में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको पढ़ लेना आप। आमाशय किसे कहते हैं, इसकी 3 प्रमुख कार्य लिखिए। आमाशय किसे कहते हैं, ठीक है। आहार नाल का भाग है हमारा, जे आकार का, हम जानते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है और इसके आमाशय के 3 प्रमुख कार्य आपको लिखने हैं। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। कौन कौन से कारक हैं जो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसको प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किन्हीं 4 हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन GH, फिर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोसिन। ये 4 लिख दीजिए नाम, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। या इसके अलावा भी ढेर सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो कोई भी 4, 5, 6 आप याद करके रखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अथवा में अगर आप ये ग्रंथि वाला पीयूष ग्रंथि वाले के हार्मोन्स मान लेते हैं, नहीं याद है पेपर में, तो आप गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ लिख सकते हैं। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर की, कि ओपेरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ओपेरिनवाद जो जिस तरह से दुनिया की उत्पत्ति हुई है उससे संबंधित जो सिद्धांत ओपेरिन का है उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। 7 नंबर आपको मिलेंगे। अथवा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, अगर आप नहीं करना चाहते ऊपर वाला क्वेश्चन, तो मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण को जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम है उसको आपको चित्र सहित समझाना है। सो गाइज़, ये था हमारा पूरा पेपर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अच्छे से क्वेश्चंस का नेचर समझ लिया होगा कि बोर्ड परीक्षा क्लास 10th साइंस में यूपी बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं या ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए लगातार आपको बने रहना है एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय।